We have invited you all here for the press briefing to tell you about the elections that was held yesterday. So, may I invite our chairman, Tripura, to kindly brief the media. नमस्कार. First of all, मैं मीडिया के थ्रू I would like to thank each and every voter, हर एक व्यक्ति जिसने TT-ADC इलेक्शन में वोट किया है. मैं उनको मीडिया के थ्रू हम भाई बोलना चाहता हूँ. द लाइन ऑफ हम भाई, थैंक यू, धन्यवाद कि आपने इस TT-ADC इलेक्शन में वोट किया और वोट करके आपने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो आपने किया, पालन किया. मीडिया से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो पोलिंग टर्नआउट हुआ है त्रिपुरा में, इस शायद पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है बंगाल में, असम में, पुडुचेरी, तमिलनाडु में, तो त्रिपुरा में सबसे हाईएस्ट टर्नआउट हुआ है, वो भी TT-ADC इलाके में. तो ये आपने जिसको भी वोट किया हो, CPM को किया हो, INPT को किया हो, जनजाति मोर्चा को किया हो, IPFT को किया हो, हमारे लिए त्रिपुरा मोथा INPT को किया हो, TPF को किया हो, या फिर आपने नोटा भी किया हो, तभी भी आपका एक अधिकार बनता है. और मैं सबसे पहले आप पूरे त्रिपुरा के TT-ADC के इलाके में जो वोटर्स हैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ. दूसरा पॉइंट है कि हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए नहीं किया क्योंकि कल 11 बजे तक कुछ केंद्रों में वोटिंग चल रहा था, और जैसे कि किला बागमा में रात के 11 बजे ही स्ट्रॉन्ग रूम बंद हुआ. तो जब तक हम अपने पूरा रिपोर्ट नहीं देते, हम आपके सामने नहीं आना चाह रहे. तो इलेक्शंस में कुछ जगह में वायलेंस हुआ है, रिगिंग हुआ है, अटेम्प्ट टू स्टॉप वोटर्स टू गो टू कास्ट द वोट्स, ये भी हुआ है. इसके लिए आज हम ऑफिशियली राइट करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन को. उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप देखेंगे कि स्पेसिफिकली कुमुलुक में एक दो जगह में प्रॉब्लम हुआ, आमतली गोला घाटी में काफ़ी जगह में प्रॉब्लम हुआ, टेकरजला में प्रॉब्लम हुआ, बोरीपुर मोरतली में प्रॉब्लम हुआ. आप देखेंगे हमारे कैंडिडेट INPT के जो है सांसद, उसको सिरेचोरी मनु बंगल में पीटा गया, उसकी सिक्योरिटीज़ को मारा गया. यही चीज़ रामचंद्र घाट में हमारे सिंबल में एक काला मार्क लगा के मैनिपुलेट करने का कोशिश किया गया. तो बहुत जगह से रिपोर्ट आया है कि ये सब हुआ है. आप वाकीनगर, गुर्जर नगर, वाकीनगर, लेम्बुजरा इलाके में स्पेशली बहुत प्रॉब्लम करने की कोशिश हुई. अमरपुर में, नूतन बाजार मालबासा में भी प्रॉब्लम हुआ. रीजा कथालिया में बहुत प्रॉब्लम हुआ. जनरल एरिया से लोग आकर प्रॉब्लम कर रहे थे, वीडियो में कैप्चर किया गया है. आमतली गोला घाटी में शायद जनजाति मोर्चा का जो लीडर है, उनका वाइफ खुद, मैं 100% बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन वीडियो एविडेंस से मुझे कहा जा रहा है कि उनका वाइफ रोक रहा था लोगों को वोट करने से. तो ये सब है बात, इसको हम ऑफिशियली स्टेट इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करेंगे. तभी भी लोग निकले हैं बाहर और उन्होंने निर्भय होकर उन्होंने वोट किया है. वी वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम. हमारे अलायंस पार्टनर्स भी, मेरी बात अभी मुझे रामपुर से हुई, वो अभी भी अपने एरिया में है क्योंकि उनका एरिया में भी स्ट्रॉन्ग रूम को उनको गार्ड करना है, लेकिन वो भी अपना थैंक यू, उनका हार्टफेल विशेस सबको एक्सटेंड करते हैं. लास्ट मैं अपील करना चाहता हूँ, 10 तारीख को काउंटिंग होगा. उस दिन बहुत लोग कह रहे हैं कि वायलेंस हो सकता है. मैं एज द चेयरमैन ऑफ त्रिपुरा फिर से क्लियरली बोलना चाहता हूँ
कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं वायलेंस नहीं चाहता हूँ किसी तरफ से भी, और मैं अपने पूरे पार्टी वर्कर्स के लिए इसको बोलूँगा कि आप शांति से इसका रिजल्ट आने दीजिए। रहा बात रीपोलिंग का, हम स्ट्रांगली अर्ज कर रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि आप रीपोलिंग का फिर से जहाँ जहाँ में प्रॉब्लम हुआ है उसमें आप एक स्ट्रॉन्ग तरीके से विचार कीजिए। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हर पार्टी बोल रही है। इसके लिए मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी ऑफिशियली ये बात बोलूँगा। थैंक यू। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द मीडिया, आई बी हैप्पी टू आंसर। So you said about reporting. How many votes are being taken? Almost up to 70 in across different constituencies. 60 to 70 booths there has been malpractice, and we are going to specifically write to the state election commission to look into it. And a candidate भी कितना पास है? सर का उत्तम मतलब कितना आदमी इंजूर हुआ? बहुत इंजर्ड हुए, बहुत लोगों को रोका गया। देखिए, आज का ज़माना ये पुराना ज़माना जैसा नहीं है। बहुत लोगों ने ये जो हुआ है ये सोशल मीडिया में भी देखा, और बहुत लोगों के अगेंस्ट FIR भी फाइल किया गया। मैं मीडिया को बोलता हूँ कि आप भी मालूम कीजिए कि किन किन लोगों के खिलाफ FIR फाइल किया गया है, और जिनके खिलाफ भी किया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। Now that the polls are over, results आने वाला है, क्या लगता है चित्र कितना सीट से आएगा, अगर नहीं आएगा इसके साथ अलायंस हो सकता है, क्या हो सकता है? अलायंस का बात ही नहीं है। हमको फुल कॉन्फिडेंस है कि हम खुद पावर में आएंगे अपने अलायंस पार्टी के साथ, और हमारा फाइट हर जगह में, जहाँ तक मुझे लगता है BJP के साथ है, CPM रनिंग में नहीं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में CPM के जो स्पोक्सपर्सन इलेक्ट्रॉन के कन्वेनर, उन्होंने कहा अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि Tipra Matha they fall short of the majority, they will think of extending support to Tipra. Will Tipra go and talk with CPM? किसने ये बात किसने कहा? विजन। तो विजन धर को एक्चुअली ऐसा करिए, मैं आप उसका नंबर मुझे दे दीजिए, मैं उसको SMS करता हूँ, वो डायरेक्टली मुझसे बात करें, ना कि थ्रू मीडिया। यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली। अभी तक ऑफिशियली, अनऑफिशियली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सीक्रेटली कोई ऑफर मुझे किसी पार्टी से नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है क्या Tipra Matha कभी CPM के साथ बात करना चाहेगा? उनको अपना ऑफर देने दीजिए ऑफिशियली। थ्रू मीडिया में एक बात बोलना, तब मेरे फैमिली के ऊपर डायरेक्टली अटैक करना, पहले उनको अपना प्लान ठीक करने बोलिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरे माँ को दंगा में डायरेक्टली इम्प्लिकेट किया गया है, उसके बाद मेरे साथ अलायंस कैसे कर सकते हैं? मेरी माँ तो दंगा करती है। आप पहले अपना व्यू क्लियर कीजिए कि मेरा माँ राइटियर है या उसका बेटा के संग आपको अलायंस करना है। दो तरीके से बात नहीं होता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा क्लियर कीजिए ना, उसके बाद मुझसे बात कीजिए। विजन धर को जितेंद्र चौधरी से बात करने बोलिए पहले। सर कल जो एरिया में जो वोटिंग हुआ था, हर जगह पे पुलिस का जो इंतजाम किया गया, आप पुलिस था थोड़ा जो पुलिस इंतजाम किया गया है जी ड्यूटी में, आप क्या संतुष्ट है इसमें? नहीं, ऐसे कि आप प्रेस लोग यहाँ में मेरे सामने 15 प्रेस लोग, दो ही आदमी सवाल पूछता है, तो प्रेस ने काम किया कि नहीं किया वो अलग बात है ना। तो वहाँ में पोलिंग स्टेशन में 50 पुलिस आदमी हैं, लेकिन अगर दो ही आदमी डंडा लेके गुंडा को भगाएगा और 40 बैठ के रहेगा तो क्या होगा? तो मैं नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कोई गुंडागर्दी करता है तो पुलिस ने एक्शन लिया है कि नहीं लिया है। जो 60 से 70 बूथ के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें पुलिस का प्रेजेंस था, लेकिन पुलिस ने ठीक तरीके से एक्शन नहीं लिया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ठीक तरीके से एक्शन नहीं लिया। तो सिर्फ पहुंच जाने से वर्दी लेकर काम नहीं होता। जब कोई कुछ गलत काम कर रहा है या कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो आपका ड्यूटी होता है उनको पकड़ने के लिए। My last question, आपने बोला कि Tipra Matha में लेके आ सकता है, आपके पास अलायंस पार्टनर भी जहाँ पे सीनियर लीडर्स भी हैं, CM के रेस में कौन रहेगा कि बाद में डिसाइड होगा या आप ही रहेंगे? नहीं, वो तो क्लियर है। ये पूरा इलेक्शन मेरे नाम में लड़ा गया है।
मेरे फेस पे लड़ा गया। और हम पब्लिक को इलेक्शन के पहले कुछ और बोलेंगे, इलेक्शन के बाद कुछ और बोलेंगे, ऐसा हम लोग का कोई वो नहीं। आई एम द फेस, मैं हूँ और मैं ही बनूँगा। मैं क्यों इसमें मतलब कि आजकल थोड़ा फैशन हो गया है, जो पब्लिक कहेगी, जो वो कहेगा, जो इलेक्टेड, मैं ही फेस हूँ, मैं ही बनूँगा। सर, अगर आपने पावर में आया तो फर्स्ट काम क्या आप हाथ में लोगे EDC के लिए? मैंने कहा है कि मैं वाइट पेपर निकाल रहा हूँ, फुल अकाउंटेबिलिटी, फुल ट्रांसपेरेंसी, वेबसाइट में क्या पैसा कहाँ आ रहा है EDC में, कितना पैसा कौन से डिपार्टमेंट में जा रहा है, कितना पैसा सैलरी के लिए जा रहा है, कितना पैसा कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहा है, कितना पैसा आप काम में लगा रहे हो, पूरा ट्रांसपेरेंसी का ऑडिट होगा। उसके बाद हम अपना की सेक्टर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी एंड पावर। पावर तो हमारे पास डायरेक्टली नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी रोड है, हेल्थ है, प्राइमरी हेल्थ है, एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन है, वो तीनों को हम आगे रख रहे हैं। उसके बाद लैंड एंड रेवेन्यू में हम फुल एम्फेसिस दे रहे हैं और क्लियर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। जितना भी रुपया दिल्ली से जो आएगा, जो अगरतला हमको देगा, वो हम अपने वेबसाइट में देंगे, तो पब्लिक को मालूम पड़ेगा कि इतना रुपया आ रहा है, इतना रुपया खर्च हो रहा है, इतना रुपया सैलरी में जा रहा है। मैं पूरा ट्रांसपेरेंट से काम करने की कोशिश करूंगा और करूंगा। सर, युवा के लिए आपका क्या प्लान है? युवा के लिए प्लान वही है जो सबके लिए प्लान है। अगर आप एजुकेशन करेंगे तो एजुकेशन तो हम 95 ईयर को दे नहीं सकते। अगर हम प्राइमरी हेल्थ में देंगे तो हेल्थ में प्राइमरी में बच्चे लोग भी आते हैं। अगर हम कनेक्टिविटी करते हैं तो कनेक्टिविटी में तो सबसे ज़्यादा सर, मेरा मतलब है रोजगार के लिए। हाँ, अब ये बोलूँ ना, यूथ को आप तो यूथ में रोजगार सिर्फ नहीं, स्किल बिल्डिंग भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, सॉफ्ट लोन्स भी है, वो सब को हम ड्यूली एक नया मॉडल लेके हम काम करेंगे। ये पुराना जो सिस्टम है जहाँ में आप हाफ लोन देते हो, हाफ मतलब कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहता, वैसा नहीं होगा। हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहते हैं और हम प्रॉपर स्किल बिल्डिंग देना चाहते हैं। इसके लिए स्किल बिल्डिंग के लिए आपको एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन भी चाहिए और टेक्निकल नो हाउ भी चाहिए, तो उसको भी हम इंटीग्रेट करें। सर, मेरे हर पॉलिटिकल पार्टी जो ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, सभी को कॉन्फिडेंस है कि वो लोग ही आएंगे। तो हमने ऐसा भी सुना है, मतलब कि ये रूमर है कि आप अगर जीतते भी हो तो इन फ्यूचर शायद बीजेपी के साथ आप जा सकते हो, ऐसा कोई नहीं। अगर कल AIADMK मैडम पावर में आ जाए पूरे इंडिया में, चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आ जाए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, और वो हमारा ग्रेटर ट्रिपल का डिमांड मान लेते हैं, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। अगर समझिए कि कांग्रेस आ जाए दिल्ली और वो हमारा ग्रेटर ट्रिपल के बारे में बात मानता है, मैं उनसे भी बात करूँगा। और अगर बीजेपी रेडी है हमारा ग्रेटर ट्रिपल के लिए बात करने के लिए, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। मैं अपने लाइन में जा, मेरा डिमांड है ग्रेटर ट्रिपल जो हमें उस इशू में बात करने के लिए तैयार है, मैं उनसे बात करूंगा। राम मंदिर का डिमांड तो वन एंड ओनली था, आपने उनको क्यों नहीं बोला इतने साल से कि राम मंदिर वन एंड ओनली डिमांड? वन एंड ओनली डिमांड था ना बीजेपी का राम मंदिर। हम आएंगे तो आपने उनसे क्यों नहीं पूछा इतने साल तक? आपने कनेक्टिविटी के बारे में बात नहीं किया, आपने पानी के बारे में बात नहीं किया। हमारा मेन आइडियोलॉजिकल डिमांड यही है। तेलंगाना राष्ट्र समिति का मेन आइडियोलॉजिकल डिमांड तेलंगाना था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का मेन डिमांड झारखंड स्टेट था। तो और आइडियोलॉजी डिमांड को हम कैसे छोड़ दें? आइडियोलॉजिकल डिमांड को हम छोड़ देंगे और हम तब हमको वोट मिल रहा है एक आइडियोलॉजी में, और तब हम कल जाकर वहाँ में कुछ और बात करें कि मुझे ये मंत्री पद चाहिए, मुझे यहाँ में ये चाहिए, ऐसा नहीं। जो हमारा डिमांड को मानेगा और उसमें बात करने के लिए तैयार है, हम उनसे बात करने के लिए रेडी हैं।
अगर कल कम्युनिस्ट पार्टी रेडी है तो मैं उनसे भी बात करूंगा। अगर कल बहुजन समाज पार्टी रेडी है, आम आदमी पार्टी रेडी है, तो मैं उनसे भी बात करूंगा। मुझे समझ में नहीं आता कि त्रिपुरा में हमको लगता है कि हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, कुछ ग्रे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी सीपीएम को छोड़ के और कोई इंडिपेंडेंट आदमी अपना व्यू करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की पिक्चर हर फ्राइडे को देखना है, शायद मुझे इंडिपेंडेंट पिक्चर भी देखना हो। तो ये जो सवाल, आई एम नॉट स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट यू, बट ये सवाल मेरे पास बहुत बार आ चुका है कि आप बीजेपी के संग हैं या सीपीएम के संग। मैं क्यों दोनों के संग हूं? जो मुझसे रेडी है मेरा डिमांड में विचार करने के लिए, मैं उनके संग बात करूंगा। इसमें सोचने का क्या है? इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप क्या पाकिस्तान के साथ हो या इंडिया के साथ हो या बांग्लादेश? अरे कोई इंडिविजुअल भी तो एक ओपिनियन रख सकता है, एक पार्टी का इंडिविजुअल सांसद तो हो सकता है। यही मेरा प्रमोशन के आने वाले अर्बन लोकल बॉडीज में कॉन्टेस्ट करने वाला है। जी, मैंने सोचा कि एक दो यार पत्रकार को भी एक चांस दो, शायद आपको भी मैं एक ऑफर कर सकता हूँ। नहीं, सीरियस, क्यों नहीं लड़ो? क्यों त्रिपुरा मोथा, जहाँ अगरतला में इतना हमारे इंडिजिनस लोग हैं, हम क्यों नहीं लड़े? और उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ इंडिजिनस को टिकट दे, कोई दूसरा भी हो जो हमारे इशू से सिंपथाइज करता हो, जो हमारे लोगों के साथ जुला मिला हो, मैं उनको क्यों मौका नहीं दूँ? क्यों नहीं लड़ूँ? एकदम लड़ेंगे, और लड़ेंगे भी तो वोट काटने के लिए नहीं, लड़ेंगे भी तो जीतने के लिए लड़ेंगे। आज तक जो अलायंस हुआ है, हमेशा नेशनल पार्टी रीजनल पार्टी के संग 20 सीट पे अलायंस करता है। तो क्यों नहीं हम 40 सीट में भी अलायंस करें? ये क्या मैसेज भेज रहे हैं कि सिर्फ 20 सीट में ही अलायंस होगा और 40 सीट में अलायंस नहीं होगा? क्यों? क्योंकि जनजाति सिर्फ जनजाति के बारे में बात करें। ये गलत मैसेज है। हमको लगता है कि हमको सब जगह में बात करना चाहिए। मुसलमान के लिए बात करना चाहिए, बंगाली के लिए करना चाहिए, जो हिंदुस्तानी है उनके लिए करना चाहिए, जो नेपाली है, जो मणिपुरी है, इतने साल से यहाँ में, सबके लिए बात करना चाहिए। ये जो आइडिया है कि हमें सिर्फ यहीं तक हमारा सीमा बंद होना चाहिए, ये गलत बात है। हमारा सीमा 20 सीट से भी बाहर निकलता है। और आज आई एम टेलिंग यू अगेन, हम इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे, ऑफिशियली हम बोल रहे हैं, और उसके बाद हम पुलिस से भी मिलके रिक्वेस्ट करेंगे कि 10 तारीख को शांति से काउंटिंग हो। हम नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद कोई वायलेंस हो, कोई दंगा हो, और जो कॉमन पीपल है जिसका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, आपने वोट किया, बस आपका कोई पार्टी होल्डर नहीं, पोजीशन होल्डर नहीं, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। 10 तारीख को इलेक्शन खत्म होने के बाद हमने ये भी देखा है कि त्रिपुरा में कोरोना बढ़ रहा है और हम स्टेप्स नहीं ले रहे, तो हमको लगता है कि इसका भी हमको अभी ध्यान देना चाहिए। 2 तारीख के बाद पश्चिम बंगाल में इलेक्शन खत्म होगा, उसके बाद पूरा इंडिया लॉकडाउन करने से शायद देरी हो सकता है। इसके लिए हमें 10 तारीख के बाद बहुत रिस्पॉन्सिबली काम करना है, एक संग होकर काम करना है, तू मैं नहीं, एक सिंगल यूनिट करके। कोरोना मुझे मेरे पार्टी वर्ग को भी लगेगा, बीजेपी को भी लगेगा, सीपीएम को भी लगेगा, कांग्रेस के भी 2-3 लोग जो बचे हैं उनको भी लगेगा। इसके लिए हमें ये सब एक संग ही टैकल करना है। थैंक यू।